अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, तजारती दुनिया का आज सबसे बड़ा अहम दिन है, यानी कि सीपीआई रिपोर्ट का दिन। और ये रिपोर्ट अपनी यहाँ पर क्या फोरकास्ट लेके आई है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कारोबारी मार्केट से भी मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का बराह रास्त कोई असर देखा भी जा सकता है या नहीं। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की सीपीआई एनालिसिस को देखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मिडनाइट की वीडियो ज़रूर देखते हैं, जहां पर मैंने आपको पहले से ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम और पीसीई डाटा की पूरी अपडेट दे दी है। और अब यहां पर सीपीआई का जो यहां नक्शा बन रहा है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, उन दोनों रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट ने तो ये साबित कर दिया कि लोग बेरोजगार हुए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा तो नहीं लेकिन 9,000। और दूसरी रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि बेटरमेंट नहीं आई, जितनी महंगाई थी उतनी ही चल रही है। यानी कि एक हमें इंडिकेटर दे के चली गई कि बेरोजगारी बढ़ी है, दूसरी ने इंडिकेटर दे दिया कि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, जहां थी वहीं की वहीं है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फोरकास्ट यहां पे देखने को मिल रही है कि 0.9 इंक्रीज हो सकती है। सीपीआई एस्टिमेटेड हैव एडवांस 3.3 ईयर ऑन ईयर, ये भी देखना होगा। और सीपीआई एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी लाइकली गेन 0.3। ये कहा जा रहा है कि फूड के प्राइसेस में 0.3% का इजाफा देखा जा सकता है। अब जरा 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 बारीकी से नोट कर लीजिएगा ये बात। देखें, 3.3 ये भी यहाँ पर गेन हो रही है रिपोर्ट, और 0.3 अगर फूड यहाँ पे ये खुद बता रहे हैं कि महंगा हुआ है, तो ये अगर कहीं 0.4 आ गया अगर कहीं, तो सूरत हाल जो है वो मार्केट के हक में हो जाएगी। फिर कोर सीपीआई एस्टिमेटेड हैव टू इंक्रीज 2.7 ईयर ऑन ईयर। अगर ये यहाँ पर अपने लेवल्स के मुताबिक नहीं आती, फोरकास्ट को ये चुनना पसंद नहीं करती, तो दोस्तों मार्केटों का रुझान एकदम से बदल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो गल्फ में टेंशन बढ़ी और वहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस बढ़े, एलएनजी वगैरह के प्राइसेस बढ़े, उसका सारा असर बराह रास्त अब आना शुरू हो गया है। अंदाज़ा करें कि 10 अप्रैल की रिपोर्ट अब ये बड़ी ही अहम है दोस्तों। इसने मार्केट को अपने पूरे आंटे में लेना है और फिर आगे चल कर के रिपोर्ट आएगी। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को अगर आप फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान में रखिएगा कि आपके साथ हर खबर अल्हम्दुलिल्लाह अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब के व्हाट्सएप चैनल पे वेरीफाइड शेयर की जाती है। यानी कि खबर पढ़ते हुए आपको इंशाल्लाह यकीन होगा कि यह खबर किसी हद तक भी यहाँ पर हम उसको गलत रहने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, पूरी तरह हमारी टीम उसको वेरीफाई करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मंथली ये जो सीपीआई आ रही है, इसके बाद अगली रिपोर्ट होगी पीपीआई, लेकिन उसको भी 4 दिन बाकी हैं। आज का दिन इसीलिए अहम है कि एक चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी होगी कि एक आज फ्राइडे क्लोजिंग है। ये फ्राइडे क्लोजिंग सैटरडे और संडे पे भी अपना जो कि है असर छोड़ने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसी के बाद दोस्तों, जो आज का लाएमल है वो आपके सामने वाज़िया तौर पे आएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, एक अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिली और ये गर्दिश भी कर रही है कि एज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन ग्लोबल शिपिंग विल टेक मंथ्स टू रिकवर। ये ऐसा कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है इन 38 डेज़ के अंदर कि अभी ये डिस्ट्रप्शन जो है वो रहेगी। और अगर ये सीज़ फायर हेल्दी ख़त्म हो जाता है, जो सैटरडे और संडे में तवक्को की जा रही है, तो इस दरमियान भी हमें ये देखना होगा कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर मुफाहमत हुई है या नहीं। जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी दोस्तों कि 9, 10 या 12 जितने भी पॉइंट हैं उनमें से 9 के ऊपर भी इतफाक हो गया है, 3 पे नहीं हुआ, तो इसको भी सीज़ फायर ही कंसिडर किया जाएगा। अलबत्ता सीज़ फायर के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूं ताकि आप उसके फौरी रद्द अमल को जान सकें। तो लिहाजा दोस्तों, अगर ये मंथ ऑफ टेक रिकवरी की बात हो रही है तो ये भी एक बाजू का जो है सियासत का हिस्सा बन जाता है, इसलिए कि वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ खबरों के मुताबिक कि वहाँ से किसी को गुजरने में दुश्वारी हो रही हो। अगली बड़ी चीज़ जो समझने से ताल्लुक़ रखती है कि एक मरतबा फिर से WTI क्रूड पूरे 100 के ऊपर आन के खड़ा हो गया है दोस्तों। 99.87 का मतलब होता है कि 100 होने को है, और ब्रेंट जो है वो 97.90 पे। अब इसका भी मैं आपको यहाँ पर जवाब देता चलूँ। जवाब ये है दोस्तों कि अभी भी छोटे मोटे जो हमें हमले शमले सुनने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता क्रूड ऑयल जो है वो एक मरतबा ऐसे
एज के धाने पे खड़ा रहेगा, जहां से एकदम ये 110 पे पहुंच जाए और जिसका फिर से नुकसान जो है वो आपको कमोडिटीज़ में देखने को मिल सकता है। फिलहाल यही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, या समझ लें कि इसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, समटाइम इसे यही कहा जा सकता है कि ये डिज़ाइन ही किया जाता है। और इस दरमियान कुछ ऐसी खबरें भी मौजूद हैं जिसमें नुकसानात की खबरें आ रही हैं और बताया ये जा रहा है कि कोई भी चीज़ अभी उस तरह तो नहीं बढ़ी जिस तरह हो चुकी हुई थी, लेकिन ख़त्म भी नहीं हुई। ख़त्म ना हो पाने की वजह से बेयकीनी की सूरत हाल जूं की तूं है। और जो ये आप क्रूड ऑयल्स वगैरह पूरा देख रहे हैं, इनमें भी इनके जो फ़िलहाल फ़नकार हैं वो बिल्कुल ऑन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि उनको इन ख़बरों का शायद हमसे कई गुना ज़्यादा पता होता है, क्योंकि हम तो सिर्फ जो दोस्तों आपके साथ यहाँ पर जो कि है ख़बरें शेयर करते हैं, और बाकी की जो अपडेट है कि क्या होने जा रहा है वो तो सिस्टम से बेहतर यहाँ पर कोई नहीं जानता। तो अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट का बिहेवियर यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम और पीसीई डाटा के बाद कदरे बेहतर रहा। हम ये नहीं कह सकते कि ये डाटा मार्केट को ले डूबा, इसलिए कि स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा देखी गई। अगर हम कैपिटलाइजेशन को देखें तो इसमें शफल ज़्यादा है, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस हर सेशन में बढ़ा है और अब तो हम 57.20 तक का जस्ट हाई देख करके आए हैं। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें 3 टोकन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक ही टोकन यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टाओ में दोस्तों अचानक 18.50% की कमी। आज सुबह टाओ ने बड़ा लो प्रोवाइड कर दिया 248 का। इसकी वजह मैं आपके साथ आगे चल करके शेयर करूंगा। सो गाइज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आज सुबह फिर से बीटीसी ने जो कि है 73,150 से रिजेक्शन ले ली है। आपको मिडनाइट में अपडेट कर दिया गया था, क्योंकि हम पहले से ही 71,900 पे खड़े थे कि ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है जो इसे एनर्जी बख्शता है 72,500 तक की। तो हम 72,400 क्या, हम तो 73,150 का हाई देखकर अब रिजेक्ट हुए हैं। तो हम अपना वर्क कर लेते हैं सेव, इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर XRP से। तो दोस्तों XRP के लिए दोबारा रिटर्निंग जो यहाँ पर पोजीशन है सपोर्ट के एतबार से वो 1.32 ही है। ये 1.32 1.33 से दोबारा 1.38 का यहाँ पर एक पोजीशन लेवल ले सकता है। नाउ BNB, अगर हम यहाँ पे दोस्तों BNB की बात करें तो BNB ने फिर से 600 को ब्रेक करके अचानक से एक पोजीशन ली 612 की, और तब से लेके अब तक ये फिर से 600 पे आपको स्टक दिखाई दे रहा है। तो चले इसके कैंडल चार्ट पे चलते हैं, जहाँ से हमें कुछ बेहतर आइडियाज़ मिल सकते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर दोस्तों सूरत हाल के मुताबिक इसका पैटर्न देखेंगे। तो दोस्तों BNB को अभी तक यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पा रही, इसीलिए 600 का जो लेवल है वो थोड़ी सी बेतमादी गेन करता है। लेकिन क्योंकि सेवरल टाइम हम यहाँ से बाउंस ले चुके हैं, तो 590 की एक्सपेक्टेशन अभी भी बाकी है, और 590 से ही ये यहाँ पर अपना कोई रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। और देखना यह है कि CPI रिपोर्ट मार्केट के हक में है, तो नॉर्मली 608 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर देखी जा सकती है। BNB की निस्बत सोलाना का बिहेवियर कदरे मुस्तहकम रहा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो हाई देख करके आए हैं 85.90 का, मार्केट ने वहाँ पर अपना सिर्फ शेडो छोड़ा है, जस्ट अ वीक। और ये वीक हमें बता रही है कि अभी भी सपोर्ट की तरफ इसका रुझान है, यानी कि 81.90 एक नॉर्मल लो है, और उसके बाद जो 77.50 की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये याद रहेगी। अपर लेवल के लिए यहाँ पर सपोर्ट से दोबारा नॉर्मली 83.90 का हाई प्रोवाइड कर सकती है। ADA का बिहेवियर यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। ठीक है, 0.2525 से इसने दोबारा बाउंस लिया, और हाई हमें इसने अब तक प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों तकरीबन 0.2570 तक का। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेवरल टाइम इसने 0.2480 की सपोर्ट को ट्रिगर किया है, तो समझ लें कि 0.2480 ही इसकी सपोर्ट है, जहाँ से बाउंस की एक्सपेक्टेशन दोबारा 0.2530 तक की जा सकती है। कल का सारा दिन जो भी था मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, लेकिन BCH इसमें नाकाम रहा। BCH ने हद दर्जा 449 447 तक का हाई दिया, और आपको अपडेट कर दिया गया था कि जब भी हम 445 को ब्रेक करेंगे BCH का रुझान 440 की तरफ बढ़ेगा। और आज मॉर्निंग में BCH 437 तक का लो प्रोवाइड कर चुका है। आप देख सकते हैं कि शेडो अभी भी मौजूद है, तो क्यों ना हिस्ट्री को दरमियान में रखा जाए। 430 इसकी सपोर्ट है, फंडामेंटल टेम्पररी तौर पे 435 का किरदार है, और अपर लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 443। मिडनाइट में दोस्तों हम ऑलरेडी एवेक्स को लेकर जो है वो 9.28 पे थे। एक लॉन्ग विक आप इसके अंदर देख रहे हैं, जिसने 9.60 का इसे हाई दिया, और वहाँ से रिजेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त अपना पुराना पैटर्न कंटिन्यू किए हुए है। और जो हमने डिप देखा है अब तक दोस्तों, इसमें वो था 9.21 का। यहाँ पे यकीनन एवेक्स को 9.20 की सपोर्ट दरकार होगी, जो यही एक होप है इसके लिए, जिसे दोबारा 9.40 पे पुश कर सकती है। अदरवाइज यहाँ पर 8.90 और 9.00 का लो इसका एक नॉर्मल लो चल रहा है।
तो दोस्तों टाओ कॉइन ने यहाँ पे सबको कर दिया हैरान और आज सुबह सबसे ज़्यादा कमेंट्स भी इसी के बारे में थे। व्यूवर्स का पूछना था क्या टाओ को हुआ क्या। तो दोस्तों ये डिमांड के ऊपर मैं इसकी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टोकन को यहाँ पे तजिए में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ उसका नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों कल का दिन और काफ़ी दिनों से टाओ बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे टाओ का फेलियर आया तब पहले तो इसने 340 को ब्रेक किया क्योंकि 347 पे तो था सपोर्ट। यहाँ पर ये ट्रिगर हो गई, सपोर्ट ट्रिगर हुई, यहाँ पे बात हुई ख़त्म। लेकिन हम 248 का एक नया लो देख करके आए हैं। तो बेरिश गोल्ड कैंडल आप क्रैश होती हुई देख रहे हैं और सपोर्ट मिल नहीं रही। पूरे चार्ट में एक हैरानगी पैदा होती है। खबर क्या है दोस्तों, खबर इस वक्त मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम की कमी है तो ओपन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया। दोस्तों इसके डेवलपर और इसके ऑनर्स के दरमियान यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट पाया गया है और कहा गया है कि उनका कुछ एक पार्टी का कहना है कि ये सेंट्रलाइज्ड है और एक पार्टी का कहना है नहीं ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो दोनों के मौक़िफ़ से ये बात बनी कि एक ने टाओ से अलहदगी इख्तियार कर ली। कंफर्म न्यूज़ है दोस्तों। जब उन्होंने इससे अलहदगी इख्तियार की तो आपके सामने ये नतीजा निकला और ये डेवलपर और ओनर के दरमियान समझ लें जो प्रॉब्लम है इस नेटवर्क को लेकर वो सामने आई है। अब ये कितनी देर आगे चलती है, क्या प्रॉब्लम रहेगी, ये तो मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में ही बता सकता हूँ। अलबत्ता यहाँ पर आखिरी होप टाओ के लिए 250 की है। 250 ब्रेक होने के बाद इसका प्रेशर और बढ़ सकता है। याद रहे कि स्टेकिंग प्रोग्राम्स जब अचानक से विड्रॉज होते हैं तो फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। ये पूरी दुनिया का यही मैकेनिज़्म है कि उतनी चीज़ सेल नहीं हो रही होती जितना सेलिंग प्रेशर आ जाता है। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ यूनिस्वैप और यूनिस्वैप ने एक मतलब फिर से 3.08 3.09 का लो पकड़ा, हाई रहा 3.14 का और आपको जो अपडेट किया गया था उसके मुताबिक ही यूनिस्वैप अभी तक यहाँ पे वर्क कर रहा है। प्रेशर के मुताबिक यूनिस्वैप 3.05 से 3.10 की सपोर्ट को यहाँ पर हाईलाइट कर सकता है और अगर ये डाटा मार्केट के हक में आता है तो आज यूनिस्वैप की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रह सकती है, जस्ट लाइक 3.20 से 3.25। लेकिन डाटा का और ख़बर के ऊपर आपकी नज़र इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जितनी बनती है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और जैसे कि आधा इल्म मैं आपको स्टार्ट में ही प्रोवाइड कर चुका हूं और बाकी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। 71,900 से दिन का आगाज हुआ, 73,150 से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है और अब इसे सपोर्ट की तलाश है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी हम 71,500 से लेकर 71,800 को एक पॉजिटिव जोन ही कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों ये वही जोन है जो इसे दोबारा पुश कर सकती है 72,500 से लेकर 73,000 तक। लेकिन क्योंकि अभी मामला गड़बड़ है, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए तो बन भी चुकी है। इस सपोर्ट का अब दारोमदार है क्योंकि रिपोर्ट आने में सिर्फ 4.5 घंटे बाकी रह गए हैं। वीकर जोन अभी भी इसकी दोस्तों 70,000 ही रहेगी और उम्मीद की जाती है कि 70,000 को ये प्रोटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ आप अपनी कीमती राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इसे प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। और इस रिपोर्ट से क्योंकि पहले से ही धूम धड़ल्ला पड़ गया है कि इन्फ्लेशन आएगी, फिर भी रिपोर्ट रिपोर्ट होती है, उसका इंतज़ार बड़ा ज़रूरी रहता है। अगर हम यहाँ पे इथेरियम की सूरत हाल को देखें दोस्तों तो ये 2206 पे ऑलरेडी मिडनाइट में अवेलेबल था। आपको बताया गया था कि ये 2245 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ ये रखता नहीं है, तो गाइज ऐसा ही हुआ। हम 2246 से रिजेक्ट हुए हैं। काइंडली इसे ज़रूर जाके आप मैच कर लीजिएगा। अच्छा 2246 के बाद से लेकर अब तक हम 2176 तक का लो देख चुके हैं। तो रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर बन गई है तकरीबन 2250 की। अब यहाँ पर इथेरियम का जो लो, दोनों तरफ से इथेरियम ने परफॉर्म वेरी वेल कर दिया है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी कंप्लीट हो गई और जो सपोर्ट थी वो 2170 थी, तो 2176 तो हम देख चुके हैं। सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। ये सपोर्ट ही है जो इसे 2150 की तरफ जाने से बचा सकती है। 2180 और 2190 को जब तक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव जोन ही कंसीडर की जाएगी। यही पॉजिटिव जोन है जो इसे दोबारा 2240 की नॉर्मली यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो गाइस यहाँ पर सीपीआई रिपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा कीनली नज़रों से देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए कि आफ्टर द मंथ ऑफ जियोपॉलिटिक्स टेंशन ये पहला मंथ होगा जिसमें इन डाटा का इंतज़ार है कि हर मार्च में हुआ क्या था। तो यहाँ तकरीबन दुनिया तैयारी कस के रहेगी। लिहाजा आप अगर इस मार्केट का तजर्बा नहीं रखते तो ऐसी रिपोर्ट्स के दिनों में मार्केट से दूर रहें। दिस इज़ द बिग डिस्क्लेमर फॉर एवरी बिगनर। सो गाइज अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।